आज भागवत का एक परम दिव्य और कल्याणकारी श्लोक जो मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ ही देता है, ऐसा दिव्य श्लोक मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और मैं कई बार पीछे कह भी चुका हूं, फिर कह दे रहा हूं, इस चैनल पर जो भी मिलता है वो सब शास्त्र सम्मत होता है, सब प्रामाणिक होता है और 100% सत्य होता है। ये जो दिव्य श्लोक आज मैं आपसे साझा इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, यह इतना शक्तिशाली है, इतना पुनीत और दिव्य है, जिसके दिव्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। यह थोड़ी सी इसकी भूमिका मैं बताऊंगा आपको, जिससे इसकी महत्ता आपकी समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लाखों लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। 10-5 जो भी देखेंगे उनको एक अच्छी, एक प्रामाणिक, शास्त्र सम्मत, सत्य और सटीक जानकारी उन तक पहुंच जाए, उनको इसका लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं थोड़ी सी भूमिका बता रहा हूं आपको, और चाहूंगा कि आप जरूर सावधानी पूर्वक इसे सुने, जिससे इसकी सच्चाई को आप समझ सकें। यह उस समय की चर्चा है, उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से विदा लेकर जा रहे थे। भगवान जाने को उद्यत थे। आप लोग सुने ही होंगे, वहां कृष्ण भक्त की बुआ कुंती, पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी लोग वहां होते हैं। और कृष्ण के जाने के विरह में सब पूरी तरह से शोक संतप्त होते हैं। उस समय कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, अंत में भगवान वहां उपस्थित सभी लोगों से कुछ न कुछ मांगने को कह देते हैं कि सब हमसे कुछ न कुछ मांग लें। अपनी बुआ कुंती से भी कहते हैं, युधिष्ठिर से भी कहते हैं, अर्जुन और भीम से भी कहते हैं, नकुल और सहदेव से भी कहते हैं। और लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो जिसको भाया, जो जिसे अच्छा लगा, उन्होंने मांगा। वैसे लोगों ने हर तरह से, सभी लोगों ने कृष्ण की कृपा ही मांगी, किसी न किसी रूप में कृष्ण को ही मांगा। और इसी क्रम में वो सुभद्रा से भी कहते हैं कि तुम भी कुछ मांग लो। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है। अर्जुन से उनका विवाह हुआ है। और जब कृष्ण क्रम से एक एक करके सबसे मांगने के लिए कह लेते हैं, तो उसी क्रम में सुभद्रा पर उनकी नजर जाती है, तो सुभद्रा से भी कहते हैं कि तुम भी कुछ मांग लो। उस समय सुभद्रा जो मांगती हैं वह बड़ा ही अनुपम है और बड़ा ही दिव्य है। वहां सुभद्रा स्पष्ट रूप से कहती हैं कि संसार नश्वर है, हर क्षण बदल रहा है, आंखों से जो कुछ दिखता है इसमें कुछ शाश्वत नहीं है। यहां तक कि हमारा शरीर भी हर क्षण बदल रहा है। संसार बिछड़ने वाला है, यहां कुछ शाश्वत रहने वाला नहीं। इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं सब नासवान है, एक दिन मिट जाएगा, नहीं रहेगा। ऐसी नश्वर चीजें मांग कर क्या करना। और इसी संसार में फंसकर वास्तव में हम अपने कर्तव्य, अपने धर्म को भूल जाते हैं।
जिस लिए मानव का शरीर मिला वही हमसे विस्मरित हो जाता है, और अंत में हम जिस तरह से आए थे बिना कुछ अर्जित किए उसी तरह से यहाँ से चले जाते हैं। यात्रा जीवन की अधूरी रह जाती है। ऐसे में वहां सुभद्रा ने जो मांगा, जो कहा, वही श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसका महत्ता, इसकी श्रेष्ठता इसलिए है कि वहां जिसने जो मांगा था कृष्ण ने उन सबको वह दिया। सुभद्रा ने भी जो मांगा भगवान ने उन्हें भी दिया। और वही श्लोक जो मंत्र स्वरूप है, जब हम और आप भी इससे मांगेंगे तो हमको भी वो मिल जाएगा। इसलिए आज परम कल्याणकारी, परम दिव्य श्लोक, परम दिव्य मंत्र आपको मैं बता रहा हूं। नित्य प्रति अगर आप श्रद्धा और विश्वास से एक ही बारी से बोलते रहिए, आपका मन इस संसार से हटकर परमात्मा के चरणों में जुड़ जाएगा। और अगर कोई परमात्मा का हो जाए तो सारी सृष्टि परमात्मा की है, सब कुछ उसका हो जाता है, कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं रहता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में जुड़े, सब चाहते हैं, और आज वह उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, इसे शुरू कर लीजिए जब से ही मन करे, और यह अपना प्रभाव दिखाएगा। मन माया से निकलकर मायापति के चरणों में शामिल होगा। माया का कोई असर और प्रभाव आप पर नहीं होगा। और भगवान से अगर मन जुड़ जाए तो फिर मन की शक्ति के बारे में कोई क्या कह सकता है। सुभद्रा ने जैसे मांगा, मैं वही श्लोक, वही मंत्र बोल दे रहा हूं। मंत्र स्क्रीन पे भी आ सकता है, और अगर आ जाए तो परम भागवत स्वरूप ही है ये मंत्र। इसे आप जरूर नोट कर लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। इसे बार बार रिपीट करिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, कंठस्थ कर लीजिए। इससे कल्याणकारी मंत्र और कुछ है नहीं। इसमें भगवान से कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ यही मांगा गया कि हमारा जो मन रूपी हंस है वह आज अभी इसी क्षण आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, उन चरणों को छोड़कर कहीं और न लगे, और ये हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं मंत्र बोल रहा हूं। जब सुभद्रा से श्री कृष्ण कहते हैं कि मांग लो, तो सुभद्रा ने क्या मांगा, इसको जितनी विनम्रता से, जितनी श्रद्धा और प्रेम से आप बोलेंगे, जितना कृष्ण मैं होकर के बोलेंगे, जितना कृष्ण में डूब कर बोलेंगे, उतना ही ये प्रभाव दिखाएगा। कुछ ही दिनों में आपके मन को पूर्ण सात्विक बनाकर श्री कृष्ण का आपको बना देगा। तो सुभद्रा ने जो कुछ कहा मैं आपके सामने वो ही रख रहा हूं। बड़े सावधानी से सुनिएगा और बड़ी श्रद्धा से बोलिएगा। सुभद्रा ने कहा, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैय में विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। पुनः बोल रहा हूं, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैय में विशतु मानसराज हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। परम कल्याणकारी दिव्य प्रभावशाली मंत्र है। बोलना शुरू तो कीजिए, कृष्ण की कृपा आप पर बरस जाएगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।